दोस्तों, एक बार की बात है। किसी जंगल में एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था। उन दोनों में असीम प्रेम था और दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन हंसनी ने हंस से कहा कि इस जंगल में अब मेरा मन नहीं लगता। यहाँ हमारी जाति के पक्षी बहुत कम हैं। क्यों ना हम ऐसी जगह चलकर रहें जहाँ बहुत सारे हंस और हंसनियां रहते हों। हंस ने हंसनी को समझाया, प्रिय, हम दोनों यहाँ बहुत सुकून से रहते हैं। यहाँ हम दोनों के बीच में कोई मन मुटाव नहीं है। यहाँ हमारे जीवन में कितनी शांति है। लेकिन हंसनी ने अपने पति हंस की एक भी बात नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हंस को उसकी बात माननी पड़ी और फिर वे दोनों किसी दूसरे नगर में चले जाते हैं और वहीं पास के जंगल में एक नदी के किनारे पर अपना ठिकाना बनाकर रहने लगते हैं। उस नगर के राजा के पास एक अद्भुत विद्या थी। वह राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेता था। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी रानी से कहा कि देवी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप जल्दी से मेरे लिए भोजन परोस दीजिए। राजा की आज्ञा मिलते ही रानी ने कई प्रकार के भोजन बनाए और उन्हें थालियों में सजाकर राजा के समक्ष रख दिए। राजा ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, तभी एक चावल का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वहीं आसपास कुछ चींटियां घूम रही थी। उनमें से एक चींटी वहां आई और उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे खिसकाकर ले जाने लगी। राजा इस घटना को बहुत गौर से देख रहा था। तभी एक चींटा आकर उस चींटी से बोला, सुनो प्रिय, तुम इस चावल के टुकड़े को मुझे दे दो और तुम राजा की थाली में से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। तब चींटी ने उससे कहा, नहीं प्रीतम, मैं राजा की थाली में से चावल उठाने नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर राजा ने मुझे अपनी थाली में से चावल उठाते हुए देख लिया तो वह मुझे जान से मार देगा। चींटे ने कई बार चींटी को दूसरा टुकड़ा लाने के लिए कहा, लेकिन चींटी ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मैं अब दोबारा चावल का दाना उठाने नहीं जाऊंगी। तब चींटा उस चींटी से कहता है कि तुम डरो मत प्रिय, यह राजा हम दोनों की बात को सुन रहा है और यह हमारी भाषा को भी अच्छे से समझता है। यह राजा पशु पक्षियों और हमारे जैसे जीव जंतुओं की मजबूरी को अच्छे से जानता है कि हम सब कीड़े मकोड़े अपने भोजन पानी के लिए मनुष्यों की दया पर निर्भर हैं। इसलिए यह राजा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब तुम जाओ, राजा की थाली में से एक चावल का टुकड़ा उठाकर ले आओ। चींटी उसकी बात मानकर कुछ दूर तक तो गई, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आई और चींटे से बोली कि अगर हमें राजा से कोई खतरा नहीं है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं चले जाते। चींटे और चींटी की बात को सुनकर राजा को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। तब चींटे ने चींटी से कहा कि प्रिय, यह राजा हमारी बातें सुनकर हंस तो रहा है, लेकिन अगर इस राजा ने हमारी इन बातों को किसी अन्य व्यक्ति से बताया तो यह राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। उसी समय राजा की रानी राजा के लिए पानी लेकर रसोई से बाहर निकलती है। उसने राजा को अचानक ऐसे हंसता हुआ देखा तो वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। रानी कुछ संकोच में पड़कर राजा के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं देवी,
ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें ऐसे ही हंसी आ गई। रानी ने कहा, नहीं महाराज, कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहते। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पर इतना हंस रहे हैं। राजा ने कहा, देवी, मैं अपने हंसने की बात तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा था तो मैं उसी समय पत्थर का बन जाऊंगा। राजा ने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, पर रानी अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया और सोचने लगा कि यदि वह रानी को यह बात बता देगा तो पत्थर का हो जाएगा, और अगर नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास उस पर से खत्म हो जाएगा। अंत में राजा ने एक बार और रानी को समझाकर कहा कि देवी, मैं आपको यह बात बता तो दूंगा, पर इसे जानने के बाद तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, रानी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिर में राजा ने कहा कि ठीक है रानी, अगर तुम नहीं मानती हो तो हम किसी जंगल में चलते हैं। वहां चलकर मैं तुम्हें इस बात को सुनाऊंगा। इसके बाद राजा और रानी घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर में राजा और रानी उसी जंगल में पहुंच गए जहां पर वह हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता था। वहीं पर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा ने रानी को यह किस्सा सुनाना शुरू किया। जैसे जैसे वह थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, वैसे वैसे राजा का शरीर पत्थर का होता गया। राजा ने आधी बात रानी को सुना दी तो उसका आधा शरीर पत्थर का हो गया। राजा ने एक बार फिर से रानी को समझाया, देखो रानी, तुम्हारी जिद के कारण मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ। अब तुम अपनी यह हट छोड़ दो और मुझे लेकर वापस महल को लौट चलो। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, बस थोड़ी सी ही बात तो बची है, उसको भी बता दीजिए। रानी की जिद के आगे राजा मजबूर हो गया और धीरे धीरे उसने वह सारी बात रानी को बता दी। दोस्तों, बात खत्म होते होते राजा का शरीर पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगी, सिर पटक पटक कर करुण विलाप करने लगी, मगर उस घनघोर जंगल में रानी की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। रानी असहाय सी होकर जंगल के जीव जंतुओं से सहायता की गुहार करने लगी। हंस और हंसनी का जोड़ा रानी की इस बेबसी को देख रहे थे। रानी का करुण विलाप सुनकर हंस और हंसनी को उस पर दया आ गई। तब हंसनी ने हंस से कहा, प्रियतम, देखो तो सही, यह रानी बड़ी दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। यह कितना करुण विलाप कर रही है। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर हंस और हंसनी उसके पास आए और रानी से कहने लगे, रानी जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह बुरा हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। रानी जी, आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, आपके महाराज तो पत्थर के हो चुके हैं, अब सारे राज्य का कारोबार आप ही को संभालना है। हंस और हंसनी की बात सुनकर रानी रोते हुए बोली, काश मैंने अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज मेरे पति परमेश्वर का यह हाल ना होता। मेरे ही कारण महाराज की यह दशा हुई है, मेरे ही कारण महाराज पत्थर के बन गए हैं।
हंस और हंसनी ने जब यह सुना तो उन्होंने रानी से पूछ लिया कि रानी साहिबा, भला आपके कारण कैसे महाराज पत्थर के बन गए। तब राजा ने जो चींटी और चींटे की बात रानी को सुनाई थी, वही बात रानी हंस और हंसिनी को सुनाने लगी। और बात को सुनाते सुनाते रानी खुद भी पत्थर की बन गई। यह दृश्य देखकर हंस और हंसिनी अचरज में पड़ गए और बहुत दुखी भी हो गए कि अब अगर हम दोनों ने भी यह चींटी और चींटे वाली बात किसी को गलती से भी सुना दी तो हम दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। अब उन्हें दिन रात यही चिंता सताने लगी। इसी बात को लेकर हंस ने एक विचार लगाया, यदि हम दोनों मिलकर सृष्टि से सारी चींटियों को नष्ट कर दें तो शायद यह संकट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह श्राप चींटियों के कारण ही शुरू हुआ है। अब वे दोनों चींटियों को मार मार कर खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हंस और हंसनी का आतंक इतना फैल गया कि उनके डर के मारे चींटियां धरती के अंदर बिल बनाकर रहने लगी। इधर हंस और हंसनी हर जगह निगरानी रखते और उन्हें जहां कहीं भी चींटियां नजर आती वे उसे वहीं दबोच कर मार डालते। जब चींटियां जमीन के भीतर रहकर भूख और प्यास से तड़पने लगीं, तो उन सब ने मिलकर श्री हरि विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। सभी चींटियां विष्णु भगवान की तपस्या में इतनी लीन हो गई कि वे अपनी सुध बुध सब खोकर भूख प्यास भी भूल गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि मैं तुम सब चींटियों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने लिए कोई भी वर मांग लो। इतने समय से भूखी प्यासी चींटियों के मुख से बस एक ही बात निकली कि हे प्रभु, यदि आप हमें कोई वर देना ही चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। यदि हमारे पेट नहीं होगा तो हमें भोजन के लिए जमीन से बाहर आकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भोजन की तलाश में जमीन से बाहर निकलेंगे तो बाहर बैठे हंस और हंसिनी हमें तुरंत खा जाएंगे। चींटियों की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहा और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। फिर भी सभी चींटियों ने मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ तो लग गई है, परंतु हमें अभी भी उन हंस और हंसनी से खतरा बना हुआ है जो हमारे इंतजार में ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं। वो जैसे ही हमें देखेंगे वैसे ही मार देंगे। चींटियों की विनती सुनकर विष्णु भगवान हंस और हंसनी के पास आए और उनसे कहा कि तुम दोनों चींटियों का शिकार करना बंद करो, क्योंकि राजा के पत्थर बनने में चींटियों का कोई दोष नहीं था। उस राजा ने राव शास्त्र की पढ़ाई की थी और उसी शास्त्र के माध्यम से वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। इतना ही नहीं, बल्कि वह उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। परंतु वह राजा अपनी इस विद्या का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए करता था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण करके उनकी मादा पक्षियों के साथ संभोग किया करता था, और जब वे मादा पशु पक्षी गर्भ धारण कर लेते तब वह उन्हें छोड़कर फिर से इंसान बन जाता था। फिर वह मूर्ख राजा उन असहाय पशु पक्षियों की हालत पर जोर जोर से हंसा करता था। ऐसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बना पड़ा है। तभी हंस ने विष्णु भगवान से पूछा, परंतु प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष था? राजा के साथ रानी पत्थर की क्यों बनी? तब भगवान विष्णु ने कहा कि उनकी रानी भी इस पाप में भागीदार है, क्योंकि यदि उनकी रानी उनको रोकती तो वह राजा इतने पाप नहीं कर पाता। बस इसी कारण से रानी भी पत्थर की बन चुकी है। तब हंस और हंसिनी ने पूछा, हे प्रभु,
यदि हम इस बात को अन्य लोगों से कहें जो रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं, जिस कारण तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सबको भी यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।